हेलो एवरीवन, तो वेलकम टू द लेक्चर नंबर 2 ऑफ मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो आई होप आप सभी ने जो है लास्ट लेक्चर को अच्छी तरीके से देखा होगा, प्रोसेस समझा होगा और जो बेसिक क्लैरिटी है आपको इस टॉपिक पर मिली होगी। तो बिल्कुल बेसिक से सवालों के साथ शुरुआत करते हैं। सो दिस इज टाइप नंबर 1 बेसिक्स। आपको करना क्या है, आपको वीडियो को पॉज करना है, सवाल को जो है वो ट्राई करना है। अगर आपका गिवन टाइम के अंदर आंसर नहीं आता है लेकिन आपको ये लगता है कि हमारा आंसर आ जाएगा, तो आप वीडियो को आराम से पॉज रखिए और सवाल को ट्राई करिए। ठीक है, चलिए। तो पहला सवाल ये रहा, बहुत आसान सवाल है, ध्यान रखिएगा। बिल्कुल बेसिक से बेस्ट लेवल तक चलेंगे। एसएससी एमटीएस 2020 का सवाल है। ऐसे सवाल आपको मेंस तक में भी देखने को मिल जाएंगे। मैं आपको स्टार्टिंग से बताते हुए चल रहा हूँ, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट चैप्टर परसेंटेज की कौन से एग्जाम में आए हमें उससे मतलब नहीं रखना है। हाँ, बस देखना है कि एसएससी में पूछा गया, आप एसएससी के एग्जाम की तैयारी करो, बढ़िया। आप स्टेट लेवल के एग्जाम की तैयारी करो, आप उनको भी उठाओगे तो भी एसएससी से मिलते जुलते ही सवाल मिलेंगे, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, चलिए। तो आई होप आपने ये सवाल ट्राई कर लिया होगा। क्या कह रहा है सवाल, इन व्हाट रेशियो शुड टू वेराइटीज ऑफ टी at 300 and 400 per kg respectively be mixed so that the mixture is worth इतने रुपए पर केजी। मतलब 300 रुपए और 400 रुपए की चाय को मिलाने पर मुझे क्या रेट चाहिए, 320। तो किस रेशियो में मिलाऊं? आप चाहें तो ये जीरो काट भी सकते हैं, कोई दिक्कत है कि मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 1/10 से, या डिवाइड कर दिया 10 से, अभी भी आगे भी काट सकते हैं। ठीक है, 2 से और आगे कट रहा है लेकिन कोई बात नहीं है, वैल्यू छोटी है, माइनस कर देते हैं। 40 में से 32 गया, बड़े में से छोटा गया 8, बड़े में से छोटा गया 2, तो 4:1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मैंने आपको पहले भी बताया, जब जो ऑप्शन है उसका अपोजिट भी दिख रहा है तो अलर्ट रहना है, कहीं ऐसा ना हो कि वो कुछ आगे पीछे कर दे। ठीक है, तो आसान सवाल था बिल्कुल। चलिए अब देखिए, मेंस 2019 में पूछा गया सवाल है। मैंने आपको पहले ही कहा है प्री मेंस, अब ये सब दिमाग से निकालना है। चाहे कोई भी एग्जाम हो, स्टेट लेवल का, एसएससी का, सभी का लेवल आज की डेट में लगभग सेम हो चुका है। क्या कह रहा है, द प्राइस ऑफ अ वेराइटी ऑफ कमोडिटी इज 7 रुपीज पर केजी, और दूसरे का है 12। तो बताइए किस रेशियो में मिलाएं कि प्राइस 10 हो जाए। बस अलर्टली करना है, हड़बड़ी में कोई गड़बड़ी नहीं कर देनी है। तो बड़े में से छोटा माइनस कर दिया 3, बड़े में से छोटा माइनस कर दिया 2, सो 2:3, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब कल को ये सवाल आ गया कि बताइए 7 और 12 को किस रेशियो में मिलाया जाए कि 15 प्राइस हो जाए। ठीक है, तो हड़बड़ी में क्या गलती हो सकती है, तो यहां पर आ गया 8, यहां पर आ गया 3, हम 3:8 टिक करके आ सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। नन ऑफ दीज ये कांट बी डिटरमाइंड, इसका आंसर होगा क्यों, क्योंकि बीच वाली वैल्यू कभी भी दोनों से बड़ी या दोनों से छोटी नहीं हो सकती है। क्लियर है, बात कर चुके हैं हम ऑलरेडी स्टार्टिंग में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, ये सवाल टीयर 1 2016 में आया है, एक बार आप ट्राई करिए। करें डिस्कस। देखिए, दिस इज द रीजन मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि बेसिक्स पर फोकस करिए। काफी सारे स्टूडेंट्स होंगे जिसकी लैंग्वेज में अटक गए होंगे कि यार ये सवाल कहना क्या चाह रहा है। अगर आपका आंसर नहीं आया, आप आराम से वीडियो को पॉज करके फिर से इस लैंग्वेज को पढ़िए। सारा खेल लैंग्वेज का है। अब ये मेंस में नहीं, प्री में आया हुआ है, प्री मेंस निकाल देना है दिमाग से। जितनी बार कह रहा हूं उतनी बार इस बात को क्लिक करिए कि प्री मेंस नहीं देखना है, हमें सवाल देखना है। सवाल किसी भी एग्जाम में बढ़िया आ सकता है। अब इस सवाल में आप कैसे अटक गए, देखिए। कह रहे two varieties of sugar are mixed together in a certain ratio. The cost of the mixture per kg is 0.5 less than that of the superior and 0.75 more than the inferior variety. The ratio in which the superior and inferior varieties of sugar are mixed करके पूरा सवाल होगा। किस रेशियो में मिला है? सुपीरियर मतलब बढ़िया क्वालिटी, इन्फीरियर मतलब थोड़ी सी खराब क्वालिटी। ठीक है, इसका रेशियो में बता देना है जो हमने चीनी मिलाई है। तो द कॉस्ट ऑफ द मिक्सचर, जो मिक्सचर का कॉस्ट है, लेट अस सपोज वो x है। ठीक है, तो ये जो x है ये 0.5
कम है किससे, सुपीरियर क्वालिटी से, यानी ये रहा होगा x प्लस 0.5, और ये जो है अधिक है कितना 0.75 इंफीरियर क्वालिटी से, तो ये x माइनस 0.75 हो गया। अब आप में से किसी ने यहाँ पर x लिखा होगा, यहाँ x प्लस 7.5 x प्लस 0.75 और यहाँ पर लिख दिया होगा 0.75 प्लस 0.5 यानी कि 1.25। बात समझ में आ रही है? इसमें 0.75 बढ़ा दिया, इसमें भी बढ़ा दिया, इसमें भी बढ़ा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आपने इसको x माना तो ये इससे 0.75 बढ़ा और इससे ये 0.5 बढ़ा, ठीक है, सब में 0.75 बढ़ा दिया तो भी दिक्कत नहीं है। मेन बात यहाँ पर ये थी कि हम करते क्या है, सुपीरियर और एवरेज प्राइस का डिफरेंस यहाँ पर आता है, तो उसने ये डिफरेंस ऑलरेडी बता रखा है, द कॉस्ट ऑफ द मिक्सचर पर केजी इज इतने लेस देन सुपीरियर। तो इनका डिफरेंस हमें ये सब लिखना भी ना पड़ता, लेकिन एग्जाम में सीधे क्लिक नहीं करता है, तो हमने ये लिखा फिर बड़ा माइनस छोटा, x से तो x कट गया। इसी प्रकार से उसने इसका डिफरेंस बता रखा था 0.75, तो हमें इसका अनुपात चाहिए, रेशियो चाहिए, तो ये 0.75, ये 0.50 कह सकते हो, इसे 75 और 50 कह सकते हो, तो ये रेशियो 3 और 2 आ गया। मैंने देखा कि 2 3 भी है ऑप्शन में, 3 2 भी है, तो मैंने एक बार देख लिया, क्योंकि एग्जामिनर क्या कर सकता था, वो कह दे सकता था द रेशियो इन विच द इन्फीरियर पहले कह दे और सुपीरियर बाद में कह दे। ऐसी भी गलती एग्जामिनर कराने से बाज नहीं आता है, करवाता है ऑप्शंस देख लेने, ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि हम सब सही निकाल के गलती कर जाएं। तो कितना होगा, सुपीरियर पहले इन्फीरियर बाद में, तो 3 2, अगर इन्फीरियर पहले सुपीरियर बाद में होता है ऐसे गलती हो जाती है, उसमें भी 3 2 टिक कर देते, बट करना क्या होता है 2 3। इस सवाल का करेक्ट आंसर है 3:2। क्लियर है? बिल्कुल बेसिक था, बढ़िया था। चलिए नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं। करें, देखिए नहीं होता है तो पॉज करके ट्राई करते रहिएगा। द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज इन अ फैक्ट्री इज 8840। तो यहां पर क्या दिया है, एवरेज दिया, किसका, सभी का। तो एक बात समझो, सभी एम्प्लॉयज का एवरेज आपको एक तरफ दे दिया, ठीक है। इफ द एवरेज सैलरी ऑफ ऑल द ऑफिसर्स, तो एक आपको एवरेज दे दिया ऑफिसर्स का, एंड दैट ऑफ द रिमेनिंग, और एक दे दिया रिमेनिंग का। तो ऑफिसर्स प्लस जो रिमेनिंग स्टाफ है, उन दोनों को जब आप मिला दोगे तो आपके पास टोटल स्टाफ आ जाएगा, यानी इन दोनों में एलिगेशन लगाने से आपको ये मिल जाएगा। बात समझ में आई? तो अब देखो ऑफिसर्स की जो एवरेज सैलरी है वो कितनी है, 15,000 है। रिमेनिंग स्टाफ की कितनी है, रिमेनिंग स्टाफ की कितनी है, 8,000 है। और इन दोनों को मिलाने से कितना आ रहा है, 8840। बात सही है? आप एक बार देख भी सकते हो, देखो स्टार्टिंग में मैं बता रहा हूं ताकि बेसिक्स स्ट्रॉन्ग होते चलें। क्या ये वैल्यू इन दोनों के बीच में नहीं है, देखो इससे बड़ी है ये और इससे ये बड़ी है ये, क्यों, क्योंकि 8,000 सबकी सैलरी 8,000 नहीं है, कुछ की 8,000 से ज्यादा है, तो 8,000 से अधिक होना ही था। अब हमने क्या किया, एलिगेशन लगाना है, तो मैंने क्या किया, ये काटा पीटी कर दी, है ना। अभी और मैं 4 से काट सकता था, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पर देखो कितना आ गया, 800 और 884, डिफरेंस आ गया 84। केवल बड़े में से छोटे को माइनस करना है। 884 में 16 जोड़ दोगे तो 900 हो गया, और ये हो गया 600, 616 हो गया। अब आप काट दो 4 से, तो 4 से गए 21 बार, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20 और 4 4 जा 16। अब आगे कट रहा है क्या, 7 दूनी 14, बिल्कुल कट रहा है, 7 या 21 और 7 से गए 22 टाइम्स। अब तो नहीं जा रहा, नहीं जा रहा, ठीक है। उसने पूछा क्या था, देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑफिसर्स अमॉन्ग द एम्प्लॉयज। अब वो ऑफिसर पूछ रहा है किस में से, एम्प्लॉयज में से। तो ऑफिसर्स कितने हैं, 3। अब एम्प्लॉयज का मतलब सभी, तो 3 + 22, तो ऑफिसर है 3 डिवाइडेड बाई 3 + 22 यानी कि 25 में से, तो टोटल का कितना, ये हो गया। अगर वो कह देता बताइए ऑफिसर रिमेनिंग स्टाफ का कितना परसेंट है, ये भी कह सकता है, तो 3/22 इंटू में 100 हो जाता। तो लैंग्वेज को आराम से पढ़ना है, ठीक है।
थोड़ी सी गलती से पूरी हड़बड़ी हो जाएगी, पूरी हेराफेरी हो जाएगी। 4 तिया 12, 12% हमारे पास ऑफिसर्स हैं टोटल में से, तो ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल, दो बार एपोस्ट्रोफी एस नहीं आएगा। करें, आई होप हो गया होगा। सवाल को पकड़ो। इन अ डेयरी मिक्स इफ अ डेयरी मिक्सेस काउज मिल्क विच कंटेन्स 10% फैट विद बफेलोज मिल्क विच कंटेन्स इतना % फैट, देन द रिजल्टिंग मिक्सचर हैज इतना % फैट। व्हाट रेशियो वाज द काउज मिल्क मिक्स्ड विद बफेलो। तो देखो पहले काउ बाद में बफेलो कह रहा है, इस पर एकदम अलर्ट रहना है। तो पहले काउ बाद में बफेलो, ठीक है। काउ के मिल्क में 10% फैट होता है और बफेलो की मिल्क में 20%। तो इन दोनों को किस रेशियो में मिलाऊं कि मुझे जो फैट मिल जाए वो 120/7 मिल जाए। अब देखो, क्या हम सभी नंबर्स को सेम नंबर से काटा पीटी या मल्टीप्लाई डिवाइड या मल्टीप्लाई कर सकते हैं? द आंसर इज यस। तो सबसे पहले तो मैंने सबको 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, सब में से मैंने 0 हटा दिया। कर सकता हूं 10 से डिवाइड कर दिया सबको, फिर सबको 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। जरा देखिएगा, जो भी स्टूडेंट माइनस कर रहे थे, ये वाला तरीका कितना आसान हो गया। अब 7 यहाँ पर है, 12 यहाँ पर है, तो 7 और 12 का डिफरेंस कितना हो गया? 5। यहाँ पर हो गया 7 2 जा 14, 14 और 12 का डिफरेंस हो गया 2। केवल अंतर देख रहे होते हैं, बड़ा माइनस छोटा, यानी 2:5। एग्जामिनर ने एक ऑप्शन नहीं दिया, दैट इज 5:2। सो ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला सवाल देख पा रहे हैं ना, मेंस के सवाल भी इजी है। रीजन क्या है इसका? क्योंकि हमने बेसिक्स पर अच्छा खासा समय इन्वेस्ट किया है। इस सवाल को ट्राई करिए, आंसर बताएंगे। थोड़ा सा अच्छा सवाल है। बस जैसे कह रहा है वैसे करते चलिए। करें डिस्कस। देखिए काफी समय हो गया, 1 मिनट का समय मिला है और ऑन एन एवरेज आपको एग्जाम में 1 मिनट तक का समय मिलेगा। मेंस में 1 मिनट से थोड़ा ज्यादा होता है, प्री में आप ये मान के चलिए हमें 55 सेकंड्स के आसपास में सवाल करने पड़ेंगे, नहीं तो 1 मिनट ही मान के चलिए। ठीक है, और उससे ज्यादा समय नहीं। आप में से किसी का आंसर नहीं आता है, लग रहा है आंसर आ सकते, तो ट्राई अवश्य करते रहिए। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? कह रहे द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए एंड सेक्शन बी ऑफ अ क्लास आर 40 एंड 52। ठीक है, द एवरेज स्कोर इन मैथमेटिक्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। तो देखो कैसे पकड़ना है, एक क्लास ए है, एक क्लास बी है। इस क्लास में जो बच्चे हैं ना, उनका अनुपात दे दिया है 40 और 52। बेसिकली ये रेशियो नहीं है, उसने हमें एग्जैक्ट वैल्यू दे दी, तो मैं काटा पीटी कर लूंगा जितना कट रहा है। तो 4 से गया ये 10 बार और 4 से गया ये 13 बार, रेशियो मिल गया। उसने कहा है कि पूरा ए और बी दोनों सेक्शन को अगर मैं मिला दूं तो जो एवरेज आ रही है वो कितनी है? 75। तो यहां पर आ गया ये 75। आगे कह रहा है इफ द एवरेज स्कोर ऑफ द स्टूडेंट्स इन ए इज 20% मोर देन दैट ऑफ स्टूडेंट बी। तो एवरेज जो है ना, इधर पर जो भी एवरेज है वो इसके एवरेज से 20% अधिक है। और 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। यानी यहां पर अगर बच्चों के मार्क्स 5x आए हैं तो यहां कितने आए होंगे? 6x। अब कोई बालक पीछे से कह रहा है कि सर मैं यहाँ पर 100x मान लूँ, यहाँ पर 120x मान लूँ, सही है। लेकिन मेरे भाई एक बात याद रखना, आप गलती से भी यहाँ पर केवल 100 और 120 नहीं मान सकते, आपको x लिखना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये 100 और 120 एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये रेशियो है ना। क्योंकि 100 और 120 को मिलाने से थोड़ी 75 आने वाला है। बात पकड़ रहे हैं ना? ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आप इस सवाल को आगे किस किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, तो एक तो अपना बेसिक तरीका है कि 6x इंटू में 10 प्लस 5x इंटू में 13 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 13 इज इक्वल टू 75। दैट इज एवरेज वाला तरीका। बात क्लियर है सभी को? पहला तरीका क्या है, 6x इंटू में 10 तो ये हो गया आपका 60x प्लस 13 पंजे 65x डिवाइडेड बाई 10 प्लस 13 यानी कि 23 इज इक्वल टू आ गया 75। ठीक है, यहां पर देखो सम आ रहा है 125x आ रहा है ना, तो हो गया 125x बराबर 75 इंटू में 23। अच्छा, वैल्यू किसकी पूछ रहा है बताओ? एवरेज स्कोर बी क्लास के बच्चों का, यानी इसका बता देना 5x की वैल्यू। तो या तो आप यहां पर x की वैल्यू निकाल लो, फिर 5 से मल्टीप्लाई कर लो, नहीं तो देखो 25 से गया ये 5 बार और 25 से गया ये 3 बार, तो सीधे 5x की वैल्यू कितनी आ गई 69। एक तरीका तो हो गया हमारा ये। बात क्लियर है? अब क्या वेटेड एवरेज का कंसेप्ट लग सकता है? बिल्कुल लगेगा। कैसे? इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, आप कहोगे x, तो x कितने रेशियो की वैल्यू होगी 10 प्लस 13 यानी कि 23 रेशियो की वैल्यू होगी। अब आप देखो छोटी वैल्यू कहां पर है, ये रही, तो इसके अपोजिट कितना है 10, तो 10 रेशियो की वैल्यू बता दो, तो 10 रेशियो की वैल्यू होगी इतना 10x अपॉन 23, उसमें ये जोड़ दो 5x, तो ये जो है ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, ये बीच वाली वैल्यू के बराबर आ जाएगी 75। आना वही है। अब देखो 23 इंटू में 5 कितना 115, 115 एलसीएम ले लिया मैंने कितना 23, तो 115 प्लस 10 कितना हो गया 125x बराबर में 75। देखो क्या सेम यही आया था क्या, देखो 125x ऊपर हो गया, नीचे 23 हो गया बराबर 75। आना बिल्कुल वही है। आपको जो अप्रोच बढ़िया लगे उससे जाइए, बट मैं आपको हर बार थोड़ा सजेस्ट करूंगा कि इसको समझने की कोशिश करते रहिए। ठीक है, इस वाले मेथड में आप किसी से भी जा सकते हो, बस कैलकुलेशन से घबराना नहीं है कभी भी। अरे कैलकुलेशन क्या है, मल्टीप्लाई प्लस माइनस, ठीक है, तो उससे नहीं घबराएंगे आप, कहीं से भी जाइए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। सवाल को आराम से समझना है। करें डिस्कस। देखिए आई थिंक ये काफी सारे स्टूडेंट्स कर पाए होंगे क्योंकि बिल्कुल सिमिलर है पिछले वाले सवाल की तरह। क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 75। ठीक है, मुझे पता चल गया एक क्लास में 75 बच्चे हैं, जिसमें से कि आउट ऑफ विच 33 1/3% आर बॉयज एंड द रेस्ट आर गर्ल्स। ठीक है, और जैसी देखो एवरेज वाली बात आ जाएगी ना, आपको कैसे पता चलेगा कि एलिगेशन लगाना है। यहाँ पर एवरेज आ गया एलिगेशन, उसमें भी आपको दो ग्रुप दिखने लग जाए, लड़के अलग लड़कियां अलग, मेल अलग फीमेल अलग। जहां दो ग्रुप दिख गए और एवरेज वर्ड दिख गया, पक्का एलिगेशन होगा। और समझो कभी भी दो चीज मिल रही है, ऐड हो रही है और फिर कोई तीसरी चीज बन रही है तो एलिगेशन लगेगा ही लगेगा। क्वांटिटी दे दी तो और लगेगा। इस सवाल में ना इसकी हमें अभी कोई आवश्यकता वैसे है नहीं। उसने कहा है कि इन 75 में से, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे केवल रेशियो चाहिए जो मुझे यहां से मिल जाएगा। कह रहा है आउट ऑफ विच इतने परसेंट आर बॉयज, तो लड़के कितने 33 1/3 यानी कि 33 1/3%, यानी एक लड़का है 3 में से। 33 1/3 मतलब 1/3, एक लड़का है 3 में से, तो लड़कियां कितनी हो गई, दो, खत्म। अब मैं इसको डिवाइड थोड़ी करूंगा कि लड़के 25 से लड़कियां 50 है, हमें तो रेशियो ही चाहिए। कह रहा है द एवरेज स्कोर इन मैथ्स ऑफ बॉयज इज 66 2/3% मोर देन दैट ऑफ द गर्ल्स। तो देखो यहां पर एक वर्ड आया है 66 2/3% मोर। 66 2/3 कितना होता है, 2/3 होता है। यानी कि लड़कियों के नंबर अगर 3x आए हैं तो लड़कों के 2x एक्स्ट्रा आएंगे, 5x आ जाएंगे।
ध्यान देना, एग्जामिनर ने यहाँ पर मोर वर्ड का इस्तेमाल इसलिए किया है कि बच्चे यहाँ पर 2x लिख जाएं। अगर ये मोर वर्ड का इस्तेमाल नहीं होता, अगर वो कहता 66 2/3% ऑफ द गर्ल्स, तो यहाँ 3x यहाँ 2x, मोर आ गया तो इससे 2x अधिक। क्लियर है? आगे कह रहा है इफ द एवरेज स्कोर ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इज 66, तो सभी का मतलब इन दोनों को मिलाने पर बॉयज प्लस गर्ल्स एवरेज 66, तो बताना क्या है, देन द एवरेज स्कोर ऑफ द गर्ल्स, तो मुझे 3x की वैल्यू बता देनी है। कैसे कर सकते हो? एक तरीका है 5x इंटू में 1 तो 5x प्लस 3x इंटू में 2 6x, 6 और 5 11, तो 11x डिवाइडेड बाई 2 + 1 3 इज इक्वल टू 66, तो 66 इंटू में ये 3 यहाँ पहुंच गया, 11 से जा रहे हैं 6 बार, x की वैल्यू आ गई 6 × 18, 3x की वैल्यू बतानी है तो 54 आ गई, खत्म है ना। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, तरीके दोनों ही बेटर है। आप अगर कहो कि सर वेटेड एवरेज से जाएंगे, तो मेरे भाई वेटेड एवरेज से भी जा सकते हैं। कैसे? दोनों का डिफरेंस कितना है? 2x, तो 2x जो है वो 3 रेशियो की वैल्यू है, हमें छोटे के अपोजिट वाली वैल्यू का रेशियो की वैल्यू निकालनी चाहिए, तो 3x, एक रेशियो की वैल्यू इतनी हो जाएगी, तो मैं कह सकता हूं कि 3x + 2x/3 इज इक्वल टू 66। क्लियर है? जैसे आप एलसीएम लोगे तो फिर से वही 9 और 2 11 हो जाएगा, 11x हो गया, ये 3 को यहाँ जाके मल्टीप्लाई ही करना है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18, और फिर से इनटू में क्या कर देना है 3x निकालना है, तो 3 से मल्टीप्लाई, तो आंसर वही आना है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, तरीके दोनों ही बढ़िया है, ये रटने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए कि जब यहाँ x के फॉर्म में होगा तो ये तरीका बेटर होता है। वो हमें अपनी एनर्जी किस चीज पे लगानी है, इस सवाल में घुसना किस तरीके से, अप्रोच क्या होगी। क्या दोनों तरीके समझ में आए? बहुत बढ़िया है, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। सवाल को आराम से पकड़िए, अच्छा सवाल है। करें डिस्कस। देखिए पहले हम इस तरीके से पकड़ते हैं, देखो मैं आपको हमेशा कहता हूं कि बेस्ट मेथड के पीछे मत भागिए, क्योंकि वो एग्जाम में क्लिक नहीं करेगा। एग्जाम में सीधे समझना, अच्छा यार अगर बेस्ट मेथड नहीं क्लिक करा तो मैं फिर भी बेसिक से सवाल को कर पाऊं। सवाल क्या रहा है समझिए, कह रहा है 40 लीटर of 60% concentration of acid solution is added to 35 liter of 80% concentration of acid solution. What is the concentration of acid in the new solution? तो हमने इसको और इसको मिला दिया। अब जो नया मिश्रण बना उसमें जो एसिड होगा वो कितने परसेंट होगा, तो हम सीधे बता सकते हैं। देखो अगर मैं ये 40 लीटर है वो 35 लीटर, मैं कह रहा हूं कितना भी क्यों ना हो, ये 40 हो वो 400 क्यों ना हो, हमारा जो आंसर होगा वो इन दोनों के बीच में ही होगा। भाई 60% पहले में एसिड है, दूसरे में 80% है, तो जो नया मिश्रण बनेगा वो 60 से 80 के बीच में होगा। तो यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऑप्शन से हम कर पाएंगे, ये एक बेसिक सी बात है जो हम स्टार्टिंग से समझते हुए आए हैं कि प्राइस जो है वो इन दोनों के बीच में लाई करेगा ही करेगा। ठीक है, अब पहला तरीका क्या है, हम ये देखें कि एसिड पहले में कितना है, पहले में एसिड कितना है, तो आप कहोगे 40 का, हम एसिड निकालें कितना है, 40 का 60% एसिड है, और दूसरे केस में 35 का 80% एसिड है। ये आ गया टोटल एसिड। एसिड कितने परसेंट है, इतना एसिड कितने में है, तो 40 + 35 यानी 75 में है, तो 100 में कितना आ गया, 25 से गया ये 4 बार और 25 से गया ये 3 बार। ठीक है, 2 जीरो से ये 2 जीरो चले गए, 0 से ये 0 गया, 2 से गया ये 4 बार, 2 से गया ये 5 बार, 5 से गया ये 7 बार, तो 7 चौक 28, तो ऊपर ये हो गया और 24 ये हो गया, तो 28 + 24 यानी कि 52 इंटू में 4 डिवाइडेड बाई, सही करें ना, 28 और
24, ठीक है, डिवाइडेड बाई 3, तो कितना आ रहा है, 4 2 जा 8, 5 4 जा 20, तो 208 डिवाइडेड बाई 3, 3 6 जा 18 एंड 3 9 जा 27, 1/3, तो 69 1/3% विल बी द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है ये सवाल का बिल्कुल सही सटीक उत्तर है। क्लियर हो गया एक तरीका, बिल्कुल। अब आ जाइए, अब हम यहाँ पर एलिगेशन लगाते हैं। क्यों एलिगेशन इसलिए लगेगा क्योंकि जब आप 40 लीटर 60% कंसंट्रेशन लोगे, 35 लीटर 80% कंसंट्रेशन लोगे, तो जो एसिड है वो दोनों के बीच में ही रहना, आप दोनों को मिक्स कर रहे हो, पूरी क्वांटिटी मिक्स कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि इसमें से कुछ कम लिया उसमें से कुछ कम, आपके पास क्वांटिटी का रेशियो है, पहले में कितना कंसंट्रेशन है दूसरे में कितना कंसंट्रेशन है आपको पता है। तो अब आ जाइए वे टू। दूसरा मेथड क्या है, आप सीधे देखो कि पहले में 60% एसिड है, दूसरे में 80% एसिड है, तो दोनों को मिलाने पर कितना एसिड होगा, किस रेशियो में मिला रहे हैं, 40 और 35, 5 से काट देंगे, 5 8 जा 40 और 5 7 जा 35, खत्म। अब बीच की वैल्यू आप अपने तरीके से निकाल लो। अब आप देखो आपको कौन सा मेथड सूट कर रहा है, ये इंटू ये प्लस ये इंटू ये डिवाइडेड बाई ये प्लस ये, ठीक है। मैंने कहा है कि आपको स्विच करना चाहिए किस पर, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 20, ये कितने रेशियो की वैल्यू है 7 + 8 यानी कि 15 की है। कितने की वैल्यू निकालनी चाहिए, छोटे के अपोजिट, तो 7 रेशियो की आपने वैल्यू निकाल ली, यानी x जो है वो 60 से 7 रेशियो की जो वैल्यू आएगी उतना बड़ा होगा, यानी आंसर होगा 60 प्लस दिस। बात क्लियर है। 5 से गया ये 3 बार और 5 से गया ये 4 बार, कितना हो गया 28/3। आप इसी पर फोकस करिए। 28 डिवाइडेड बाई 3 कितना होता है, 9 सही 1/3, तो 60 प्लस 9 सही 1/3, क्या ये नहीं होगा, होगा ना। अब बताओ एक बार कमेंट करके, ये लाइव क्लास है नहीं पर फिर भी आप अंदर से बोलो, क्या और कंसेप्ट की क्लैरिटी चाहते हो? अगर चाहते हैं तो इधर आइए, बस केवल और केवल कंसेप्ट की क्लैरिटी के लिए हम ये बात कर रहे हैं, ऐसे बिल्कुल भी करना नहीं है। लेकिन ऐसा भी हो सकता था ना, वो यहां पर पूछ लेता व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, मतलब जैसे मैं कह दूं शुगर सॉल्यूशन है, तो शुगर सॉल्यूशन या चीनी का घोल, अब शुगर का जो सॉल्यूशन बनेगा वो पानी में बनेगा, तो उसमें वो शुगर पूछ सकता था शुगर की कंसंट्रेशन कितनी होगी, शुगर ना पूछ के अगर वाटर पूछता तो। यानी कि हम यहां पर ऐसा भी कर सकते हैं कि वाटर कितना परसेंटेज है, मतलब कह रहा है कि 60% जो है वो एसिड है, तो 40% हम मान लेते हैं वो वाटर है या कुछ और भी दूसरा द्रव्य है, लिक्विड है। हम वाटर निकाल लें वो इतना परसेंट है, तो 100 में से माइनस करके आ जाएगा। या फिर अगर वो सीधे वाटर पूछ लेता या दूसरा जो लिक्विड है वो पूछ लेता, तो हमें ऐसे जा सकते थे, कैसे देखो 60% जो है वो हमारे पास एसिड था, तो 40% वो दूसरा लिक्विड होगा। 80% हमारा एसिड था, तो 20% दूसरा लिक्विड होगा। अब इनको मिला दो आप किस रेशियो में, वही 40 और 35, यानी 8 5 जा 40, सॉरी 5 से काटना था, 5 8 जा 40 एंड 5 7 जा 35। सिमिलरली दोनों का डिफरेंस कितना है 20 है। 20 कितने रेशियो की वैल्यू है 15 है, छोटी वैल्यू ये है तो 8 की वैल्यू निकाल लेते हैं और 20 में ऐड कर देंगे तो बीच वाली वैल्यू, इसकी वैल्यू जितनी भी है 20 में ऐड कर देंगे तो बीच वाली वैल्यू आ जाएगी। तो ये आ गया आपका इतना। 5 से गया ये 4 बार, 5 से गया ये 3 बार, 4 8 जा 32 डिवाइडेड बाई 3, तो कितना आ गया 10 2/3। तो हम कह सकते हैं वो जो दूसरा लिक्विड है ना वो बेसिकली कितना है 32/3%। बात समझ में आई। अब यहां से भी मैं जा सकता हूं, अब अगर वो मेरे से वाटर पूछता है दूसरा लिक्विड पूछता तो मैं ऐसे चले जाता, एसिड पूछा तो मैं एसिड से गया। बेटर क्या है, एसिड पूछ रहा है एसिड से जाओ, वाटर पूछ रहा है वाटर से जाओ। बट यहां से आप क्रॉस चेक कर सकते हो, जैसे अगर एसिड आप देखना चाहो 100 में से 32/3% वाटर हो गया, तो एसिड कितना 100 माइनस कर दो इसमें से, तो कितना आ जाएगा 69 1/3 आ जाएगा ना। आपने इसे 31 मान लिया तो 69 और 1/3 एक्स्ट्रा माना था तो वो यहां आ गया। क्लियर है, मजा आ रहा है? तो आप कुछ कर तो नहीं सकते मगर बोल दो हाँ सर मजा आ रहा है? थोड़ा बहुत अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा हमारे YouTube चैनल को, है ना। YouTube चैनल का नाम वही है जो इस ऐप का नाम है।
है, सबका नाम हमने दीक्षित सर डाल रखा है। चलो आपको ना बीच बीच में थोड़ी सी कभी कहानियां भी बताएंगे। आप पहले सवाल को ट्राई करिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि मैंने यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल, ऐप सबका नाम दीक्षित सर क्यों रखा। करें डिस्कस, आसान है। देखिए, दीक्षित सर चैनल का नाम रखने के पीछे की जो कहानी है ना, वो कहानी शुरू होती है 2015 में। ठीक है, जब मैंने सीजीएल 14 दे दिया था और मैंने ऑफलाइन पढ़ाना शुरू किया। अब मैं आपसे पूछूं मेरे नाम की स्पेलिंग लिखो। मेरा नाम अवधेश है, तो अवधेश की स्पेलिंग जो है वो 10 लोग अलग अलग लिखते हैं। कोई लिखता है AVDESH, है ना, कोई लिखेगा AVADESH, कोई तो लिख देता है, क्योंकि मैं अलग अलग स्कूल्स में पढ़ा तो वहां पे कोई भी मैडम नहीं थी जिनने मेरा नाम की स्पेलिंग एकदम करेक्ट लिखी, क्योंकि मल्टीपल लैंग्वेज, मतलब मल्टीपल लोग मल्टीपल तरीके से इसे कह सकते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से जो स्टूडेंट्स थे और जो वहां पर बाकी फैकल्टीज थी, तो वो मुझे खुद ही कहने लग गए दीक्षित सर। अब आपको पता है जब यूट्यूब चैनल हमने नया नया शुरू किया, तब ऐसा तो है नहीं कि भाई हमारा नाम यूनिक होना चाहिए तभी तो सर्च में वो आएगा। तो मैंने कहा यार स्पेलिंग गलत ना डाले कोई, इसलिए ऐसा करते हैं, दीक्षित के आगे सर लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एक सरनेम है ना, सरनेम को इज्जत देना बनता है। कोई भी ऐसे थोड़ी कह देंगे अरे यादव इधर आ, यादव जी। इसलिए मैंने कहा कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए कि केवल दीक्षित, दीक्षित सर रख लिया। फिर हर चीज का नाम वही रखते गए, सो दैट मतलब कोई डाउट ना रह जाए, हर चीज से नाम सर्च में आ जाए बस। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स फिर भी कहते हैं अरे सर आप अपने आप को सर कहते हो। अरे भाई अब ये तुम लोगों की सोच है, वरना यूट्यूब पे देखो सब अपने नाम के आगे आज लेंगे ये सर क्लास वो सर क्लास लिखते ही हैं। उन सब से बचिए, कोई आपको ऐसे कुछ कह देता है तो बहकावे में क्यों आते हो। मेन कंटेंट पर ध्यान दीजिए और जिस तरीके से सामने वाला पढ़ा रहा है उस पर। ठीक है, आ जाइए, सवाल क्या कह रहा है, इसे हम दोनों तरीके से डिस्कस करेंगे। हमें मेन किस चीज पर फोकस करना है कि अगर एक तरीका क्लिक नहीं किया तो दूसरा क्या है। वैसे बेस्ट अप्रोच हम सवाल पढ़ के ही हमें क्लिक करने लग जाए, इतनी डेप्थ में हमें बेसिक को समझना है। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, एक शुगर सॉल्यूशन है 3 लीटर, कंटेन्स होना चाहिए, कंटेन 60% शुगर। अगर मैंने 1 लीटर पानी इसमें मिला दिया तो परसेंटेज ऑफ चीनी कितना हो जाएगा। देखो अगर मैं आपसे पूछूं परसेंटेज ऑफ शुगर का मतलब, तो आप कहोगे शुगर की क्वांटिटी डिवाइडेड बाई टोटल क्वांटिटी, इनटू में 100 कर दें, बात सही है। तो मैंने पूछा बताओ चीनी कितनी है, आपने कहा सर जो चीनी है वो 60% है, तो 60% का मतलब 3/5। 60% किसका? 3 लीटर का। इतनी मेरे पास चीनी है और टोटल क्वांटिटी कितनी है, तो 3 लीटर पहले था, 1 लीटर पानी मिला दिया तो 4 लीटर है, और इनटू में कर दो 100, खत्म। तो 4 से गया ये 25 बार, 5 से गया ये 5 बार, तो 5 तिया 15 और 15 तिया 45, यानी 45% इस सवाल का उत्तर होना चाहिए। और ये रहा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा आप इसे ऐसे पकड़ो, हमें क्या बताना है, चीनी बतानी, तो चीनी को पकड़ो। पहले जो था मेरे पास 3 लीटर मिक्सचर था जिसमें 60% चीनी थी। अब मैंने उसमें क्या मिलाया है, 1 लीटर पानी मिलाया है, 1 लीटर पानी। अब बताओ हम इस सवाल को किससे कर रहे हैं, हम इस सवाल को चीनी से कर रहे हैं। यहां पर मैंने, याद करो हमने ये बात डिस्कस करी थी, जो यहां लिखा होगा वही यहां लिखा होगा और वही यहां लिखा होगा, मतलब वो एक ही टर्म में होगा। अगर यहां पर चीनी, यहां पर भी चीनी, यहां पर भी चीनी, यहां पानी तो यहां भी पानी, यहां भी पानी होना चाहिए। तो अब अगर मैं पानी मिला रहा हूं तो पानी में चीनी कितनी होगी, 0। तो देखो 60 इंटू में 3, आप यहां पर ऐसे भी कर सकते हो, 60 इंटू में 3, किसी भी तरीके से चले जाओ, वेटेड एवरेज से या सीधे एवरेज से, डिवाइडेड बाई 4, कितना आ गया, 4 चौक 16, 4 पंजे 80। अदरवाइज दोनों का डिफरेंस 60 इज वैल्यू ऑफ 4, तो छोटी वाली वैल्यू के अपोजिट कौन है, 3। तो 1 की वैल्यू 15, 3 की वैल्यू 45, इससे 45 बड़ा 45। ये तो मैंने चीनी से किया, आपको पानी से भी करना चाहिए कि पहले वाले में पानी कितना है, 40%, फिर पानी मिलाया है 100%, तो ये किस रेशियो में मिला है, 3 और 1। ठीक है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 60। कितने रेशियो की वैल्यू, 4। 1 की वैल्यू कितनी हो गई,
15, ठीक है। तो इसकी इस एक की वैल्यू कितनी हो गई भाई, 15 ही हो गया। हमने छोटे के अपोजिट पकड़ लिया, एक की वैल्यू 15, एक की वैल्यू 15, तो यानी कि 40 से 15 अधिक यानी 55। तो 55% आंसर आ गया क्या? नहीं, ये 55% आया पानी है। अगर 55% पानी है तो चीनी कितनी? 45%। अब हम किस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं? तो मेरे भाई इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि वो आपसे जो पूछ रहा है ना, आप उसका परसेंटेज से करो। क्यों फालतू में हम गोल गोल घूमे? ये तो सिर्फ आपके कंसेप्ट की क्लैरिटी के लिए बात कर रहे हैं। वो यहां पर पानी का प्रतिशत भी पूछ सकता था, तो पानी का प्रतिशत पूछता तो हम पानी से जाते। क्या ये बात सभी को क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले टाइप पर। अब यहां पर टाइप ये चेंज हो चुका है। अगर आपको याद हो, आपने परसेंटेज पढ़ा हो, देखो परसेंटेज रेशियो मिक्सचर इस सीक्वेंस में पढ़ना है। कोई कहता है नहीं सर मैं सीधे एवरेज पढ़ना चाहता हूं, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बता रखा है, अगर एवरेज भी पढ़ना है तो परसेंटेज का एक लेक्चर देख लो, रेशियो का एक लेक्चर देख लो और मिक्सचर एलिगेशन का एक लेक्चर देख लो, आप फिर एवरेज भी देख सकते। बात क्लियर है? देखिए ये सवाल वैसे हमने परसेंटेज में डिस्कस किया था, कैसे करना है। एक तो बेसिक तरीका था, अब हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे, सीधे पकड़ेंगे क्या, इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इसलिए हम एक्सपेंडिचर और सेविंग्स में अगर एलिगेशन लगाएंगे तो हमें इनकम में चेंज पता चल जाएगा। यहां पर एक्सपेंडिचर और सेविंग्स का रेशियो होगा। रिया जो है अपनी सैलरी का 66 2/3% खर्च करती है। 66 2/3 मतलब 2/3, तो यानी कि अगर उसकी इनकम 3 है तो वो 2 खर्च करती है और 1 बचा लेती है। इफ हर इनकम इंक्रीजेज बाय 16% है, यहाँ पे परसेंटेज चेंज 16 है और सेविंग्स जो है वो 17% से बढ़ गई है। देन हर एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज बाय, तो उसका एक्सपेंडिचर कितने परसेंट बढ़ गया? अब इन दोनों का डिफरेंस ले लो, कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो 2 रेशियो की वैल्यू 1 है तो 1 की वैल्यू 0.5 हो गई। अब पकड़ो, इससे ये वैल्यू छोटी है तो इससे ये वैल्यू छोटी होगी कितनी? इतनी, तो ये आ गया 15.5। अब देखो कितने आसानी से हो गया। अब इसे बेसिक से करते कि इनकम 100 मान ली, फिर 100 का आप 66 2/3 बढ़ाओगे तो 3 से 100 कटता नहीं है तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए दिस इज द बेस्ट अप्रोच, दैट इज एलिगेशन वाला अप्रोच। ठीक है, चलिए करें डिस्कस। जिनका नहीं हो रहा है वो वीडियो को पॉज करके ट्राई करते रहेंगे। ठीक है, मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा और आई थिंक मैं आगे के चैप्टर्स में भी आपको बताऊंगा कि मैं एक सिद्धांत पर काम करता हूं, दैट इज द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। मैं क्यों एक ही चीज को बहुत डिटेल में समझा रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है अगर आपको टॉपर बनना है, आपको सिलेक्शन लेना है तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बेसिक्स आपके एकदम खून में समा जाना चाहिए। तो ऐसा मत समझना कि यार इस एक सवाल पर हम इतना समय क्यों देते हैं, ताकि एक सवाल पर अभी कितना भी समय दे सकते हो, लेकिन एग्जाम में एक एक सेकंड की कीमत है, ताकि वहां पर हम समय बचा सकें, इसलिए यहां पर मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, द मोर यू सेट इन पीस, अभी आराम है, मेहनत कर सकते हैं, समय इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में समय बचाना है। ठीक है भाई, आ जाओ डिटेल में समझेंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। कैमरे की बैटरी एक्चुअली खत्म हो गई थी, तो हम ये सवाल डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, सवाल क्या कह रहा है, ए सेव्स 35% ऑफ हिज इनकम इफ हिज इनकम इंक्रीजेस बाय 20.1% एंड हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस बाय 20%, देन बाय व्हाट परसेंट डू हिज सेविंग्स इंक्रीज और डिक्रीज, करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। अब करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस का मतलब क्या है? एग्जामिनर थोड़ी सी कैलकुलेशन करवाना चाह रहा है। क्यों करवाना चाह रहा है? क्योंकि कंसेप्ट को बदल नहीं सकता है, तो थोड़ा सा हमें परेशान कहाँ कर सकता है कैलकुलेशन में। कैलकुलेशन आ जाए, घबराना नहीं है, बस प्लस माइनस मल्टीप्लाई तो कर देना है। ठीक है, आ जाइए। तो सबसे पहले हमें देखना है एक्सपेंडिचर और सेविंग्स का रेशियो कितना है, और यहाँ पर आ जाएगा इनकम पर होने वाला चेंज, एक्सपेंडिचर पर होने वाला चेंज, सेविंग्स पर होने वाला चेंज।
तो वो जो है ए जो है 35% सेव करता है। तो अगर कोई 100 में से 35 बचा रहा है तो खर्च कितना कर रहा है, तो 5 और ये 6, 65 हो गया। 5 से आपने काटा, क्यों? क्योंकि हमें तो केवल रेशियो चाहिए, तो 5 से गया ये 7 बार और 5 से गया ये 13 बार। ठीक है, अब इन पर चेंजेस लिखना शुरू करिए। वो कह रहा है उसकी इनकम जो है वो 20.1% बढ़ गई। तो बढ़ गई का क्या मतलब है? पॉजिटिव है। एंड इज एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस बाय 20%, ये कितना हो गया? पॉजिटिव हो गया। अब जरा यहाँ पर रुकिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि सेविंग्स इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, तो आप तुरंत ये बताएंगे, देखो इससे ये वैल्यू बड़ी है तो पक्की बात है इससे ये वैल्यू बड़ी होगी। इसका मतलब कि जो भी वैल्यू वो 20.1 से तो बड़ी होगी और पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव होने का मतलब होता है इंक्रीज, यानी कि ये बात तो ठीक है कि डिक्रीज नहीं होगा। अब वैसे यहां पर ऐसा है नहीं, देखो जनरली कैसे ऑप्शंस देने चाहिए, 20.3% इंक्रीज और पहला ऑप्शन दे दो 20.3% डिक्रीज, 21.9% इंक्रीज, 21.9% डिक्रीज। क्योंकि हो क्या जाता है, और ऐसा एग्जामिनर करता भी अक्सर, होता क्या है कि हमारा इनमें से कोई आंसर आया, हम जल्दबाजी में बस देखते हैं, वो नंबर देख लेते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज में गलती कर जाते। ठीक है, अब करना कैसे? अब तो सॉल्व हो ही गया, बड़े में से छोटा माइनस कर दो, कितना आ गया? 0.1। तो इसका मतलब 7 रेशियो की वैल्यू इतनी है, तो 13 की वैल्यू कितनी? बस इसे 13 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा? 1.3 डिवाइडेड बाई 7। अब इससे ये वैल्यू बड़ी है तो इससे ये वैल्यू बड़ी होगी, यानी ये वैल्यू होगी 20.1 प्लस 1.3 डिवाइडेड बाई 7, 1.3 डिवाइडेड बाई 7। अब ध्यान से देखो, करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस यानी अप्रोक्सीमेट आपको निकालना पड़ेगा, और यहाँ पर हम अप्रोक्सीमेट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 1.3 की जगह अगर 1.4 होता तो 7 2 जा 14 हो जाता, तो ये कितना? 0.2 हो जाता। ठीक है, तो 20.1 प्लस 0.2 तो डेफिनेटली 20.3 होगा, 21.9 नहीं होगा। आप कहोगे हमें रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि सर आप ही ने कहा था कि अप्रोक्सीमेट ज़्यादा ना करें। तो कोई बात नहीं है, आप यहाँ पे करते, पॉइंट लगा दिया, फिर 7 1 जा 7, फिर कितना बचा यहाँ पर? 6, फिर हो जाएगा 60, और 60 का मतलब 7 8 जा 56। ठीक है, तो 20.1 प्लस 0.18 तो कितना हो जाएगा? 20.28। लेकिन करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस बताना है, यानी यहाँ पर इस 8 को हटाना है, तो अप्रोक्स वैल्यू इसकी कितनी हो जाएगी? 20.3। बात क्लियर है? तो प्रैक्टिस के साथ साथ आप समझ पाओगे कि कब कहाँ पर अप्रोक्सीमेट किया जाए ना किया जाए। क्योंकि देखो ये जो वैल्यू है ये 0.2 आ रही है, अगर 1 पॉइंट समथिंग आती 0.2 आ जाएगी, 0.3 तो आ नहीं सकती है ना, मैक्सिमम ये वैल्यू 0.2 आ सकती है, तो 21.9 तो नहीं हो सकता ना। बात समझ पा रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अब ये वाला सवाल डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, ये सवाल पहले सीजीएल मेंस 2020 में आया, फिर ये अपना फेज 9 में भी आया है, तो ये सवाल आया है। ये थोड़ा सा इसमें चेंज है, ये हमने परसेंटेज में डिस्कस भी किया था। देखिए एक बार सवाल को ट्राई करेंगे, प्रैक्टिस सेशन में आई थिंक हमने परसेंटेज में डिस्कस किया है। बहुत बढ़िया सवाल है। चलिए डिस्कस करें। अगर आपका आंसर नहीं आया तो सवाल को आप ट्राई करते रहिए वीडियो को पॉज करके। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मंथली एक्सपेंसेस ऑफ अ पर्सन आर 66 2/3% मोर देन हर मंथली सेविंग। तो यहां पर कह रहा है कि भाई एक्सपेंडिचर और सेविंग्स का अगर आपको रेशियो निकालना है तो 66 2/3% अधिक है। क्या अधिक है? एक्सपेंस। तो 66 2/3 होता है 2/3, यानी कि अगर हमारी सेविंग्स 3 है, 66 2/3% मोर देन, कंपैरिजन किससे हो रहा है? सेविंग से हो रहा है, यानी 3 हमारी अगर सेविंग्स है
तो उससे 2 अधिक हमारा एक्सपेंडिचर है, कोई शक नहीं होना चाहिए। आगे, इफ हर मंथली इनकम इंक्रीजेस बाय 44%, यानी इनकम 44% बढ़ गई, बीच में इनकम लिखते हैं, पॉजिटिव रख रहे हैं क्योंकि इंक्रीज हो रहा है, तो उसके मंथली एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं 60% से, ठीक है। अब देन देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 1040 रुपीज। अब देखो यहाँ पर क्या किया एग्जामिनर ने, यहाँ पर सवाल में ये दे दिया कि अब जो है उसकी सेविंग्स 1040 रुपये बढ़ जाती है। व्हाट इज द इनिशियल एक्सपेंडिचर, तो बताइए स्टार्टिंग में उसका एक्सपेंडिचर कितना होता था। अब इसे करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, ये परसेंटेज चेंज ऑन एक्सपेंडिचर है, ये परसेंटेज चेंज ऑन इनकम है, ये मेरे पास रेशियो गिवन है, तो मैं यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ, परसेंटेज चेंज ऑन सेविंग्स, मतलब सेविंग्स कितनी बढ़ी या कम हुई, तो डेफिनेटली उसकी सेविंग्स बढ़ी ही होगी, यहाँ पे साफ साफ लिखा है। आप क्या करेंगे, बड़े में से छोटे को माइनस करोगे तो कितना आ गया 44, 650, ये हो गया 16, तो यानी 3 रेशियो की वैल्यू 16 आ गई। तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 16 इंटू में 5 80 डिवाइडेड बाई 3, ये आ गई। अब देखो इससे ये वैल्यू क्या है, छोटी है, तो इससे ये वैल्यू और छोटी ही होगी, तो ये कितना आ गया, तो दिस इज 44 माइनस 80/3, यानी सेविंग्स इतना हो जाएगा। अब आप जैसे यहाँ पर एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, 12 और 1 13, माइनस में 80 डिवाइडेड बाई 3, तो ये कितना हो गया, ये आ गया आपका 52 डिवाइडेड बाई 3%। ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव है, इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि उस आदमी की जो सेविंग्स है वो 52/3% बढ़ी है। लेकिन सवाल में वो कह रहा है रुपीज में कि 1040 बढ़ी है, तो क्या ये बात सही नहीं होगी कि 1040 जो है सेविंग्स का इतना परसेंट है, सेविंग्स का इतना परसेंट है। ध्यान से समझना, मेरी जो सेविंग्स है वो इतने परसेंट से बढ़ गई है, वो 5%, 6%, कुछ भी परसेंट हो सकता है, मतलब पहले जितनी थी उसमें इतना परसेंट अब बढ़ गया है। तो पहले कितनी रही होगी, तो 100% की वैल्यू निकाल दो। एग्जाम्पल के लिए समझिए, मैंने कहा आपकी सैलरी 10% बढ़ गई है और आपकी सैलरी बढ़ी है 1000 रुपये, ये 500 रुपये मान लेते हैं, तो यानी 10% आपकी सैलरी का 500 रुपये के बराबर है, 100% निकाल लेंगे। उसी तरीके से उस आदमी की जो सेविंग्स है वो इतने परसेंट बढ़ी है, तो इतने परसेंट इतने रुपए के बराबर है, तो एक्चुअल सेविंग्स उसकी कितनी थी, इतनी, तो 100% की वैल्यू निकाल लेंगे। तो आप ये देख पा रहे हो कि परसेंटेज से परसेंटेज तो कट ही जाएगा। अब उसने क्या हमसे पूछा था, उसकी एक्चुअल सेविंग पूछी थी या उसका एक्चुअल एक्सपेंडिचर पूछा, तो एक्सपेंडिचर पूछा था। अब एक्सपेंडिचर तक कैसे पहुंचे, तो यहां से पहुंच पाएंगे, ईयर एक्सपेंडिचर और सेविंग का जो रेशियो है वो 5 और 3 होता है, तो यानी मैं ये भी कह सकता हूं कि यार ये जो पूरी सेविंग्स आई है ये उसकी क्या है, एक्चुअल सेविंग्स है। तो ये 3 रेशियो की वैल्यू है और हमें 5 रेशियो की वैल्यू बता देनी है, दैट इज ऑल। काटा पीटी मचा देते हैं। देखिए ये वाला 3 जो है ऊपर पहुंच जाएगा और ऊपर मतलब मल्टीप्लाई करेगा और इस 3 से ये 3 कट जाएगा। 52 से 104 पूरा जाएगा 2 बार और a के 0 था तो 0, 5 2 = 10, तो 10 के पीछे 1 2 3 3 0 हमारा आंसर हो जाएगा, यानी 10,000 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल नहीं है हमारे पास। अब नेक्स्ट टाइप शुरू हो रहा है, तो इस टाइप को हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो। प्रॉपरली नोट्स बनाइए, रिवाइज करिए और अभी जो है पिछले टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करेंगे। अभी इस टॉपिक को आपको प्रीवियस ईयर की किताब से नहीं लगाना है।